अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फितरत के राज और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रज़ाक। आज की वीडियो साइंस के मैदान में होने वाली हैरत अंगेज़ और नाकाबिल फरामोश डेवलपमेंट्स पर मुश्तमिल है, जिनमें शामिल हैं। नंबर 1, अंडे के खोल के बाहर प्लास्टिक की थैली में चूज़ों की अफजाइश। नंबर 2, गाय के पेट में सुराख बनाकर दूध की पैदावार और ग़िज़ायत बढ़ाने का मसनूई तरीका। नंबर 3, मछली की चमड़ी से झुलसने का इलाज। नंबर 4, जिंदा ड्रोन्स। आइए जानते हैं। अंडे को तोड़कर नाश्ता बनाना आम सी बात लगती है, मगर इसी टूटे हुए अंडे को शीशे के गिलास में चूजा बनते देखना नाकाबिले यकीन महसूस होता है। यही कुछ चाइनीज मुहक्किकीन ने कर दिखाया है अपनी तर्ज का। ये एक बहुत ही मुनफरिद और तारीख में पहली बार किया जाने वाला एक कामयाब तजर्बा था, जिसमें पूरे 21 दिनों तक अंडे के लिक्विड से चूजा बनने का पूरा अमल गिलास की शफाफ दीवारों से देखा और मॉनिटर किया जाता रहा, जिसका मकसद एम्ब्रियो के जेनेटिक मटेरियल को समझकर ऐसी अद्वियात बनाना है जिसकी मदद से मुर्गियों की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। याद रहे, चीन दुनिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। वो गायें जिनके पेट में सर्जरी करके कैन्यूला लगाया जाता है, इसी गायों को कैन्यूलेटेड गाय कहा जाता है। इसका आगाज सन 1928 में आर्थर फेडरिक ने किया था। इस अमल में गाय की 13वीं पसली के करीब स्टमक के ह्यूमन चैम्बर तक हाथ की साइज जितना सिलेंडर नुमा कैन्यूला नस्ब करके ऊपर प्लास्टिक या मेटालिक ढक्कन लगा दिया जाता है, जिसका मकसद गाय के निज़ाम एहजाम को बेहतर करके दूध की पैदावार और ग़िज़ायत बढ़ाने के अलावा गाय को सेहतमंद रखकर उसकी औसत उम्र बढ़ाना भी है। नस्ब की गए कैनोला की मदद से गाय के र्यूमन में मौजूद उसके द्वारा खाई गई ग़िज़ा निकाल कर उसे रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। बदहज़मी की सूरत में ज़रूरी अद्वियात और ग़िज़ायत बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट्स भी इसी कैनोला के ज़रिए डायरेक्टली गाय के पेट में डाले जाते हैं। इस अमल को गैर अखलाकी समझा जाता है और यूरोप के कई ममालिक में इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। झुलसे हुए जख्म बहुत तकलीफ दे और देर से रिकवर हो पाते हैं। इन पर लगाई जाने वाली पट्टियां भी बार बार तब्दील करनी पड़ती हैं। ये अमल भी काफ़ी तकलीफ दे होता है, मगर इस मसले का एक गैर रवायती हल ब्राज़ीलियन मुहक्किकीन ने मछली की चमड़ी से निकाला है, जिसमें ब्राज़ील में वाफर मिकदार में पाई जाने वाली तिलापिया मछली की चमड़ी इन झुलसे हुए जख्मों पर लगा दी जाती है। मछली की स्किन न सिर्फ जले जख्मों को फर्क बख्शती है, बल्कि ये नीमी होने के साथ कोलेजन की रवानी को भी मुतासर नहीं करती। इसे बार बार तब्दील भी नहीं करना पड़ता और जख्म जल्दी भरकर कई हफ्ते पहले ही ठीक हो जाते हैं। मछली की चमड़ी को इस्तेमाल से पहले स्टेरिलाइज किया जाता है, जिससे इस पर मौजूद माइक्रोब्स और बदबू ख़त्म करके पैक किया जाता है। पैक की जाने वाली ये फिश स्किन 2 साल तक काबिल इस्तेमाल रहती है। इससे क्रीम और बैंडेज के अखराजात कम रहते हैं और मरीज को पेन किलर लेने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती। ये एक मौसर और सस्ता इलाज माना जाता है, इसीलिए दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है। ड्रोन्स और रोबोट्स तो आपने देखे होंगे, जिन्हें बनाने में सैकड़ों बारीक और पेचीदा सेंसर्स और पार्टिकल्स लगाए जाते हैं। इनको बनाना और कंट्रोल करना काफ़ी दुश्वार काम है। ऊपर से ये बैटरीज पर चलते हैं, जिन्हें भी रिचार्ज करने की ज़रूरत पेश आती है। मगर अब जिंदा जानदारों को ड्रोन्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बीटल्स, जो कि बहुत मजबूत और स्मूथ उड़ान रखने वाले कीड़े माने जाते हैं, ने अमेरिका, रूस, चीन और सिंगापुर समेत कई और ममालिक की तरफ से इस गर्ज से इस्तेमाल करने की शुरुआत हो चुकी है। इस असना में बीटल्स के जिस्म के ऊपर बारीक रेडियो रिसीवर और इनकी मसल्स में इलेक्ट्रोड्स नस्ब किए जाते हैं, ताकि इनको रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जा सके। रिमोट कंट्रोल से इन बीटल्स की न सिर्फ रफ्तार बढ़ाई या कम की जा सकती है, बल्कि इनको दाएं बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे, हत्ता कि हर तरफ मोड़ा भी जा सकता है। ये जानकर भले किसी को यकीन ना आए, मगर ये एक हकीकत है और मुस्तकबिल करीब में ये बीटल्स किसी कुदरती आफत, खसूसन ज़लज़ले में मलबे तले फंसे लोगों का पता चलाते नजर आएंगे। हर ईजाद की तरह इन जिंदा ड्रोन्स को भी इंसानियत की भलाई के लिए बनाया गया है। आप क्या समझते हैं? क्या ये वाकई इसी मकसद तक महदूद रह पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।